माफ कर दे बेटा। अरे तुझे माफ करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। साल 1976 एक 26 साल का बंगाली लड़का जिसे ना ठीक से हिंदी बोलनी आती थी ना जिसका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर था, वो अपनी पहली ही फिल्म में कुछ ऐसा कर जाता है जिसे करने में बड़े बड़े दिग्गजों की उम्र निकल जाती है। पहली फिल्म और सीधे बेस्ट एक्टर नेशनल फिल्म अवार्ड। छूने दे तेरे गोरे गोरे गालों को, आजा मैं सवारूं तेरे काले काले बालों को। आप सोचेंगे कि इसके बाद तो उस लड़के के घर के बाहर निर्देशकों और अभिनेत्रियों की लाइन लग गई होगी, उसे स्टार मान लिया गया होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा एक्टर होगा जिसे नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी काम मांगना पड़ा हो। और तो और बॉलीवुड टॉप अभिनेत्रियां ने उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से साफ मना कर दिया था। तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन तुमने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। मेकर्स हीरोइन के पास जाते तो जवाब मिलता, मैं इस काले लड़के के साथ काम नहीं करूंगी। आखिर क्यों एक नेशनल अवार्ड विनर को बॉलीवुड ने अछूत मान लिया था? क्या था मिथुन चक्रवर्ती का वो स्याह सच जिसने उन्हें सुपरस्टार बनने से पहले डिप्रेशन के मुहाने पर ला खड़ा किया था? आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के डिस्को डांसर के उसी दर्दनाक और हैरान कर देने वाले संघर्ष की परतें खोलेंगे। वीडियो के अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं, बॉलीवुड के दोहरे मापदंडों की भी है। मिथुन चक्रवर्ती, जिनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था, उनका शुरुआती जीवन किसी थ्रिलर फिल्म जैसा था। जवानी के दिनों में वो कलकत्ता में भयंकर रूप से नक्सलवाद से जुड़ गए थे। उनके दोस्त और साथी या तो एनकाउंटर में मारे जा रहे थे या जेल जा रहे थे। मेरा दिल तो खो गया है, मेरा दिल तो खो गया। जब मिथुन के भाई की एक हादसे में मौत हुई तो पिता ने हाथ जोड़कर कहा, यहाँ रहा तो तू भी मारा जाएगा। मिथुन कोलकाता छोड़कर भागे और पहुंचे पुणे के FTIIA यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। यहाँ उन्होंने एक्टिंग सीखी। रंग सांवला था, शरीर गठीला था और आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। इसी तड़प को भांप लिया महान निर्देशक मृणाल सेन ने। तो भगवान को अपना इंसाफ करने दे, क्यों अपना हाथ गंदा करता है? अगर भगवान है तो। मृणाल सेन ने उन्हें फिल्म मृग्या में एक सीधे साधे लेकिन विद्रोही आदिवासी का रोल दिया। मिथुन ने इस रोल में अपनी आत्मा फूंक दी। जब 1976 में फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स दंग रह गए। एक ऐसा लड़का जो कल तक सड़कों पर भूखा सोता था, उसे भारत के राष्ट्रपति के हाथों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन असली त्रासदी तो इस अवार्ड के बाद शुरू होने वाली थी। नेशनल अवार्ड हाथ में था लेकिन जेब खाली थी। मिथुन मुंबई आ गए। वो सोचते थे कि इस अवार्ड के बाद काम आसानी से मिलेगा, लेकिन बॉलीवुड के कमर्शियल सिनेमा के नियम अलग थे। उस दौर में बॉलीवुड को गोरे चिट्टे चॉकलेट बॉय की आदत थी, जैसे ऋषि कपूर या विनोद खन्ना। बड़ी कमर्शियल फिल्में प्लान करने लगे तो सबसे बड़ी समस्या हीरोइन कौन बनेगी। अरे तुझे माफ करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो उस दौर के कई डायरेक्टर्स ने बाद में कबूल किया कि जब वे उस समय की टॉप अभिनेत्रियों के पास मिथुन का नाम लेकर जाते थे तो अभिनेत्रियां साफ मना कर देती थी। उनका कहना था, ये लड़का बहुत सांवला है, ये हीरो जैसा नहीं दिखता, इसके साथ हमारी जोड़ी स्क्रीन पर खराब दिखेगी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो कोई आदिवासी या जूनियर आर्टिस्ट जैसा लगता है। मेरे अंदर तेरी जान, तेरे अंदर मेरी जान। ये मिथुन चक्रवर्ती के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ी चोट थी। जो इंसान देश की सबसे बेहतरीन एक्टर चुना जा चुका था, उसे सिर्फ उसके रंग और लुक की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा था। मिथुन खुद एक इंटरव्यू में भावुक होकर कह चुके थे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी मुझे रंग भेद का सामना करना पड़ेगा। मुझे फिल्मों में रिप्लेस कर दिया जाता था क्योंकि कोई बड़ी हीरोइन मेरे साथ फ्रेम शेयर नहीं करना चाहती थी। कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब हर बड़ी अभिनेत्री मिथुन के साथ काम करने से कतरा रही थी, तब बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस, मॉडर्न और बोल्ड एक्ट्रेस ने वो किया जिसने इतिहास बदल दिया। वो नाम था जीनत अमान। जी हाँ दोस्तों, जब जीनत अमान के सामने मिथुन के साथ फिल्म तकदीर जो कि 1983 या उस दौर के प्रोजेक्ट्स की बात आई तो जीनत ने रंग या लुक नहीं देखा, उन्होंने मिथुन की प्रतिभा को देखा। शम्मा को देखा परवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया और उनके साथ काम करने के लिए तुरंत हाँ कर दिया। जीनत अमान जैसी सुपरस्टार का साथ है मिलते ही बॉलीवुड की बाकी अभिनेत्रियों के तेवर भी बदलने लगे।
इसके बाद डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने मिथुन के अंदर के उस टैलेंट को पहचाना जो बॉलीवुड के किसी गोरे हीरो के पास नहीं था। वो उनका डांस और ज़बरदस्त स्वैग। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर, इस फिल्म ने जो इतिहास रचा उसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सोवियत संघ, रूस, चाइना और पूरे एशिया में सुनाई देने लगी। छूने दे तेरे गोरे गोरे गालों को, आजा मैं संवारूं तेरे काले काले बालों को। जिम्मी के किरदार में मिथुन ने वो जादू किया जो अभिनेत्रियां कल तक उनके सामने खड़े होने से कतराती थी। अब उनके घर के बाहर मिथुन की डेट्स पाने के लिए लाइन लगाकर कतार में खड़े होने लगी। दोस्तों, सालों बाद मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा था, जिन्होंने मुझे नकारा मैंने कभी उनसे बदला नहीं लिया, मेरा काम ही मेरा बदला था। शम्मा को देखा परवाना हो गया, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया। एक ऐसा मुकाम जहां लोग हिट के लिए तरसते थे, मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में 350 से ज़्यादा फिल्में की। वो एक लौते ऐसे एक्टर बने जिन्होंने लगातार सबसे ज़्यादा फिल्में साइन करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड मिला और सिनेमा में उनके इसी अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। हमको माफ कर देगा। अरे तुझे माफ करने वाले को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया भले ही आपके रंग, रूप या बैकग्राउंड को देखकर आपके रास्ते में दीवारें खड़े कर दे, लेकिन अगर आपके हुनर में दम है तो और आप में लड़ने का हौसला है तो वो दीवारें एक ना एक दिन ढह जाती है। आपको मिथुन चक्रवर्ती की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और बॉलीवुड के इस रंग भेद वाले रवैये पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली धमाकेदार कहानी के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।